अर्जुन अब बस यूं ही बैठा नहीं रह सकता था। उसकी अदृश्यता असल में एक भ्रम थी, एक चाल। वह अपने शरीर की मौजूदगी को साफ महसूस कर सकता था, और जाहिर है कि मकान मालकिन भी उसे छू सकती थी। ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर वो छू लिया जाता तो न सिर्फ उसे सुमिधा की नाराजगी झेलनी पड़ती, बल्कि उसका सबसे बड़ा राज भी खुल जाता, गेम रिंग का रहस्य। किसी को भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता चलना चाहिए था। इतनी अजीब और अविश्वसनीय चीज को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी कारण अर्जुन की प्रतिक्रिया बिजली सी तेज और फुर्तीली थी। एक पल का 100वां हिस्सा, और फिर एक और क्षण। इस बेहद खतरनाक समय में उसने कुछ भी नहीं किया। खुशकिस्मती से सुमिधा ने हाथ को बस पानी का तापमान जांचने के लिए आधा ही डुबोया था। अभी भी गर्म है, सुमिधा ने खुद से कहा। वह झुककर टब का पानी छोड़ने लगी और साथ ही गर्म पानी का नल भी चालू कर दिया। अभी भी 4.5 मिनट अदृश्यता की अवधि बची थी। अर्जुन शुक्र मनाने लगा कि उसने अभी तक सिर नहीं धोया था, न ही शावर जेल या साबुन लगाया था, और उसका शरीर भी काफी साफ था। वरना पानी की सतह पर तैरती चीजें उसे पकड़वा सकती थीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो। उधर सुमिधा गर्मी से परेशान थी और पानी के तैयार होने का इंतजार भी नहीं कर पा रही थी। वह अपने सुंदर और कसे हुए पैरों के साथ एक कदम आगे बढ़ी और पंजों के बल टब की ओर बढ़ी, ठीक अर्जुन की ओर। अब अर्जुन और नहीं रुका जा सकता था। उसने देखा कि मकान मालकिन की नजर टब पर नहीं है। उसने गर्म पानी की तेज धार का फायदा उठाते हुए कमर झुकाए और उन गोरे पैरों से बचते हुए जल्दी से टब से बाहर निकल गया। उसी समय सुमिधा का दूसरा पैर भी टब में आ गया। शायद अर्जुन के खड़े होने से पानी में हुई हलचल से सुमिधा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। अब दोनों के बीच सिर्फ 20 सेंटीमीटर का फासला रह गया था। अर्जुन सांस रोके खड़ा था। आवाज तो छोड़ी, उसने तो पलक तक नहीं झपकाए। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद सुमिधा ने जैसे अपने शक को टाल दिया और टब में बैठ गई। पानी की हल्की सी छींट के साथ उन्होंने राहत की सांस ली। अब 3 मिनट और बचे थे अदृश्यता के। अब उनका कूल्हा लगभग अर्जुन की टांगों को छूने वाला था, जो अभी भी टब के अंदर थी। अब और देर करना जानलेवा होता। जैसे ही सुमिधा ने हवा में पैर उठाकर शॉवर जेल उठाया, अर्जुन ने मौका देखा और जल्दी से एक पैर फिर दूसरा पैर बाहर निकाल लिया। पानी गिरने की आवाज ने उसके कदमों की आहट को ढक दिया, फिर भी ये पूरी तरह सामान्य नहीं था। शॉवर जेल मलती हुई सुमिधा फिर से सतर्क हो गई। और फिर शांति। 2 मिनट और 1 मिनट 59 सेकंड बाकी थे। जब वह हिल भी नहीं सकता था, अर्जुन की नजर अनायास ही मकान मालकिन पर जा टिकी। उसकी सांस सूख गई थी, लेकिन वह निगलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। बहुत ही असहज स्थिति थी। स्लिम, संतुलित, यही मूल्यांकन अर्जुन ने सुमिधा के शरीर के लिए किया। हालांकि उसके कद काठी और शक्ल की वजह से वह कभी डेट पर नहीं गया, लेकिन इंटरनेट के इस जमाने में वह महिलाओं से अनजान भी नहीं था। तस्वीरों में तो सब देखा था, मगर सुमिधा की जिस्मानी बनावट ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। इतनी उम्र के बावजूद उनके पेट पर जरा भी चर्बी नहीं थी। खूबसूरत और आकर्षक। फिर उसने खुद को देखा। हाय, कुदरत कभी कभी बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर देती है। कुछ लोगों को वो चीजें मिलती हैं जो इंसान जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं हासिल कर पाता। अगर अर्जुन भी सुंदर और लंबा होता तो शायद स्टार बनने की चाहत इतनी मुश्किल नहीं होती। कम से कम 10 साल की मेहनत तो बच जाती। काश ये दुनिया लोगों को उनकी प्रतिभा से आंकती, न कि उनके रूप से। ये सोच हमेशा से उसके मन में थी। अब देखो, टीवी पर चलने वाले शो द वॉइस ऑफ इंडिया और सुपर बॉय क्या बकवास है। कभी ऐसा शो क्यों नहीं बना, द लेग हेयर ऑफ इंडिया, या कोई प्रतियोगिता सुपर लेग हेयर 2014। अगर कला की दुनिया में भी भेदभाव नहीं होता और प्रतिभा को असली पहचान मिलती, तो शायद अर्जुन की शुरुआत इतनी कठिन न होती। शायद वो किसी रेडियो स्टेशन में गुमनाम आवाज न बनता। खैर छोड़ो, अब सोचने का समय नहीं था। अर्जुन धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। पर्दे के बाहर निकलने में उसे पूरे 30 सेकंड लगे। पर्दे का खुला सिरा वहीं था जहां सुमिधा का सिर था। वो नहाने में मग्न थी और उनके हाथ झाग से भर चुके थे। अर्जुन ने एक अंतिम नजर उस झाग से ढके शरीर पर डाली और फिर चुपचाप पर्दे से बाहर निकल गया। इस दौरान उसके पैर से मकान मालकिन के बाल छू गए, मगर शुक्र है उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। वो बाल जब अर्जुन की जांघ से टकराए तो गुदगुदी सी हुई। अब अदृश्यता की अवधि खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से वॉशिंग मशीन के पास रखी कपड़ों की टोकरी से अपने कपड़े उठाए। सांसें सामान्य करने के लिए कुछ पल गहरे सांस लिए।
शुक्र था कि सुमिधा ने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन पर रखे थे, अगर कपड़ों की टोकरी में रखती तो अर्जुन के कपड़े देखकर उन्हें शक हो सकता था। अब बस बाथरूम से बाहर निकलना था। दरवाजा खोलने की आवाज तो होगी ही, पर अब और देर करना मतलब खुद को पकड़वाना। उसने सावधानी से हैंडल पकड़ा। क्लिक, दरवाजा खुलने की आवाज आए। जैसे ही वह भागने को हुआ, सुमिधा की आवाज बिजली सी गूंज गई। कौन है? पर्दा सिला हुआ था, मगर उससे झांका जा सकता था। अर्जुन को ये बात पता थी, इसलिए उसने पल भी गनवाए बिना दरवाजे से बाहर भागकर बाहर से ही अंदर की ओर दरवाजा खोलने की एक्टिंग की और पसीने में डूबे हुए कहा, वो मकान मालकिन आंटी, मैं हूं। आप आ गईं। सुमिधा की आवाज अंदर से आए। अरे तुम, हे, अब तक मेरे घर में क्या कर रहे हो? जब मैं आए तो तुम दिखे क्यों नहीं? अर्जुन ने तुरंत कहा, वो मैं बाहर खिड़कियां साफ कर रहा था आपके लिए। सच में, काफी मेहनती हो रहे हो आजकल। चलो, अच्छा किया, आज रात दिन यहीं खा लेना। सुमिधा ने कहा। अर्जुन बोला, ठीक है, फिर मैं अभी जा रहा हूं। सुमिधा ने कहा, ठीक है, भागो अब। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अदृश्यता की दवा का असर खत्म हो रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा था। उसने अपने कपड़े पहने और जहां जहां पानी गिरा था वहां कपड़े से सब साफ किया ताकि कोई सबूत न बचे। सब साफ करने के बाद वह सुमिधा के घर से निकल गया। आज तो सच में उसकी जान हलक में आ गई थी। एक नया हफ्ता। अर्जुन सुबह जल्दी आ गया क्योंकि सुबह एक मीटिंग तय थी। साहित्य चैनल के दफ्तर के छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में सबको समाना मुश्किल हो गया था। मुख्य निदेशक जावेद कुमार ने खुशी से कहा, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। हमारे साहित्य चैनल की औसत श्रोता संख्या ने म्यूजिक चैनल को लगातार 2 दिनों तक शनिवार और रविवार पीछे छोड़ दिया है। हम फिर से स्टेशन के शीर्ष 3 कार्यक्रमों में शामिल हो गए हैं। यह उपलब्धि आप सभी की मेहनत के बिना संभव नहीं थी। आइए अपने लिए तालियां बजाएं। धप धप धप, हर कोई तालियां बजाने लगा और खुशी जताए। चूंकि न्यूज चैनल और ट्रैफिक चैनल की अपनी विशेष श्रेणियां होती थी, इसलिए उनके साथ नंबर 1 और 2 की प्रतिस्पर्धा संभव नहीं थी। टीवी कार्यक्रमों के साथ भी यही होता था, कोई भी एंटरटेनमेंट या ड्रामा शो नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्ट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। केवल कुछ असाधारण कार्यक्रम या घटनाएं ही उन स्थानों पर पहुंच सकती थीं। इसलिए तीसरे स्थान के लिए हमेशा साहित्य और म्यूजिक चैनलों के बीच कड़ी टक्कर होती थी। पिछले कुछ महीनों से म्यूजिक चैनल से दबे होने के बाद तीसरा स्थान वापस पाने पर सबने राहत की सांस ली। अब मैं सप्ताहांत की श्रोता संख्या की घोषणा करूंगा, जावेद कुमार ने दस्तावेज उठाते हुए कहा। दुनिया की बातें श्रोता संख्या 3.19%, 3.27%। मनोरंजन दैनिक श्रोता संख्या 2.13%, 2.22%। लेट नाइट भूतिया कहानियां श्रोता संख्या 1.39%, 1.42%। हंसी का तड़का श्रोता संख्या 0.92%, 0.93%। ये आंकड़े क्रमशः शनिवार और रविवार के लिए हैं। जावेद कुमार ने पहले स्थान से लेकर सबसे अंत में आने वाले बुजुर्गों और बच्चों की कहानियां क्लब तक सभी का उल्लेख किया और अंत में सबकी ओर देखते हुए कहा, वंशिका के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। दुनिया की बातें हमेशा से हमारे चैनल का नंबर 1 कार्यक्रम रहा है और इसकी श्रोता संख्या बहुत स्थिर है। हाँ, मुझे इस बार अर्जुन की विशेष रूप से सराहना करनी चाहिए। हम म्यूजिक चैनल को पछाड़ पाए, इसमें लेट नाइट भूतिया कहानियां के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये कार्यक्रम सबसे नीचे से उठकर एक बेहतरीन श्रोता संख्या वाला शो बन गया है और इसका पूरा श्रेय अर्जुन को जाता है। शायद सप्ताहांत होने की वजह से लोग देर से सो रहे थे, इस कारण इसकी रेटिंग्स में और उछाल आया। बहुत बढ़िया काम किया अर्जुन, ऐसे ही जारी रखो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, जी निदेशक जावेद, पूरी कोशिश करूंगा। विनय ने दांत पीसते हुए उसकी ओर जटिल नजरों से देखा। शीर्ष कार्यक्रम की होस्ट वंशिका, अन्य होस्ट और स्टाफ सदस्य अर्जुन को देख रहे थे। इस नए होस्ट की जबरदस्त सफलता देखकर सबके मन में अलग अलग विचार थे। जावेद कुमार ने सिर हिलाया, अब इस हफ्ते के कार्यों पर चर्चा करते हैं। अर्जुन को मीटिंग्स पसंद नहीं थी क्योंकि वे उसे नींद में डाल देती थीं। कॉलेज के समय भी ऐसा ही होता था, एक बिंदु के बाद वह खुद को सोने से रोक नहीं पाता था। लेकिन आज हैरानी की बात थी कि वह नहीं सोया। जब बातें लंबी होती गईं, जावेद कुमार अचानक मीटिंग टेबल पर चढ़कर रुम्बा डांस करने लगे। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया और उन बूढ़ी टांगों को नाचते देख चिंतित हो गया। और फिर अर्जुन जाग गया।
उसने देखा कि उसके बगल में बैठी बुजुर्गों और बच्चों की कहानियां क्लब की होस्ट 50 पार की टीचर फैन उसका हाथ खींचकर जगा रही थी। अर्जुन ने उन्हें आभारी नजरों से देखा, लेकिन फिर भी वह दोबारा सो गया। जावेद कुमार अब भी बोलते जा रहे थे, वंशिका, आज रात 8 बजे दुनिया की बातें का लाइव ब्रॉडकास्ट है। आज का विषय रिश्तों पर होगा। इसमें श्रोताओं के साथ गहरा संवाद करना होगा, क्या तुम तैयार हो? दुनिया की बातें एक खुला कार्यक्रम था जिसमें समाज से लेकर भावनाओं तक सब पर चर्चा होती थी। वंशिका ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए लीडर, भले ही ज्यादातर शो अब तक प्री रिकॉर्डेड रहे हो, मैंने कई लाइव ब्रॉडकास्ट भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा है, जावेद कुमार मुस्कुराए, तुम्हारे हाथ में कार्यक्रम सुरक्षित है। वंशिका ने कहा, अब एक दिक्कत रह गई है। पिछली बार जिसे हमने बुलाया था काउंसलर टीचर सुमिधा, वो आज शहर से बाहर है। हमें इस बारे में आज सुबह ही पता चला। अगर कोई नहीं मिला तो मैं अकेले ही संभाल लूंगी। जावेद कुमार ने थोड़ी देर सोचकर कहा, कोई गेस्ट होना बेहतर रहेगा। एक जूनियर डायरेक्टर ने सुझाव दिया, क्यों न हमारे चैनल के किसी होस्ट को गेस्ट बना लिया जाए। जावेद कुमार की नजर अर्जुन पर पड़ी और एक विचार आया, अर्जुन, क्यों न तुम ही चले जाओ। तुम और वंशिका दोनों युवा हो और तुम्हारे दृष्टिकोण और भावनात्मक सोच एक जैसी हो सकती है। ये तुम्हारे लेट नाइट कार्यक्रम के प्रचार के लिए भी अच्छा मौका होगा। क्या कहते हो? अर्जुन थोड़ा चौंका, नेताजी जैसा कहें। जावेद कुमार ने निर्णय लिया, ठीक है, यही तय हुआ। यह अर्जुन के लिए बहुत अच्छा अवसर था। भले ही उसकी रेटिंग्स बहुत सुधरी थी, पर वो चैनल के शीर्ष कार्यक्रम दुनिया की बातें से अभी बहुत पीछे था। यदि वह इस शो का हिस्सा बनकर अपने शो को प्रमोट कर सके तो ये बहुत फायदेमंद होता। और फिर अर्जुन कभी भी कैमरा या मंच से पीछे नहीं हटता था। उसका उद्देश्य तो प्रसिद्ध होना था, हर सार्वजनिक उपस्थिति उसके लिए कीमती थी। वह तो ऐसा अवसर पाने के लिए तरस रहा था, लेकिन ये साफ था कि वंशिका इससे खुश नहीं थी। उन्होंने नाराजगी से कहा, जावेद सर, क्या हमें किसी अनुभवी शिक्षक को नहीं लेना चाहिए? जावेद कुमार बोले, अर्जुन बिना स्क्रिप्ट के काम करता है, चाहे लाइव हो या रिकॉर्डिंग। क्या तुम उसकी बोलने की क्षमता पर शक कर रही हो? मुझे तो कोई समस्या नहीं लग रही। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग बाहर निकलने लगे। अर्जुन को तो अब वंशिका से बात करनी ही थी। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा, टीचर वंशिका। वंशिका रुकी, हाँ अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने मन में सोचा, क्या साफ नहीं है कि मैं किस लिए आया हूं? उसने कहा, लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या हमें? वंशिका ने बात काटते हुए कहा, इस एपिसोड की लाइव ब्रॉडकास्ट बिना स्क्रिप्ट के होगी। हम श्रोताओं के कॉल सुनेंगे और उन्हें समाधान देंगे। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और जब तक मैं कहूं न तब तक बिल्कुल मत बोलना। मेरा एक अपना रिदम है, तुम बस उसे फॉलो करो। और रिश्तों के मामलों में ज्यादा व्यक्तिगत राय मत देना। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी किसी को डेट किया है, इसलिए तकनीकी बातें मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने कुछ गलत कहा या गलत सुझाव दे दिया तो मेरे प्रोग्राम की श्रोता संख्या और श्रोताओं का भरोसा दोनों प्रभावित होगा। अर्जुन। वंशिका ये कहकर चली गईं। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? तुम मुझ पर यूं क्यों भड़क रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा ये रवैया क्या है? मैं इस चैनल का तीसरे नंबर का होस्ट हूँ। क्या मुझे थोड़ी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? और ये क्या, सिर्फ इसलिए कि मैंने डेटिंग नहीं की तो मुझे बोलने का हक नहीं? हद है। कॉलेज के जमाने में इतनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैंने किसी को भाव नहीं दिया। इस भाई का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस पूरी तरह से छोड़ो। अब ज्यादा डींगे न मारें।